देखो बोला मेरा, आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं सर? कांग्रेंस ऑफ ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो दो गो ट्रायंगल बाबू कांग्रेंट होगा भोला, इसके लिए आपके पास कितना क्राइटेरिया? 5 क्राइटेरिया, ठीक सर, है ना। तो आपको बाबू इसमें भोला क्वेश्चन पूछेगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कह रहा बाबू कि एगो ट्रायंगल एबीसी है, कैसा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समझना है। ठीक, देखो लिख के बताते हैं। मान लो एगो ट्रायंगल ए बी सी है, समझना पाओ मेरे। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, कि नहीं? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस मतलब दो साइड बराबर होगा। मान लो इस साइड वाई दोनों साइड वा क्या है? बराबर है, कि नहीं? ठीक। तो जैसे आपको बताए थे भोला मेरा, जैसे डाटा जो दिया हो ना, ये ट्रायंगल आइसोसेलेस हो, तो इससे क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है सर, तो आपको बताए थे इक्वल साइड का अपोजिट एंगल इक्वल होता है। मतलब इस ए बी साइड वा के अपोजिट में क्या हो जाएगा? ये एंगल वा हो जाएगा, और एसी साइड वा के अपोजिट में ये एंगल वा हो जाएगा। तो एंगल बी एंगल सी बराबर हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। अब क्या करा, वर्टेक्स बी और सी से वो परपेंडिकुलर ड्रा करो, इस तरह से। बी से वो परपेंडिकुलर ड्रा करो, सी से वो परपेंडिकुलर ड्रा करो निधि, इस तरह से। तो ये परपेंडिकुलर मतलब कितना? 90 डिग्री। इतना आपको दिया हुआ है। तो आपको प्रूफ करने का रहा मेरे लाल, यहां से कोई एगो पॉइंट दे दो, मान लो पॉइंट एफ दे देते हैं, मान लो पॉइंट ई दे देते हैं। तो आपको प्रूफ करने का रहा है बी एफ बराबर ई लेंथ हुआ और ई सी ई। बी एफ बराबर कितना हो जाएगा? सी एफ हो जाएगा। ये चीज प्रूफ करने का रहा है ना। कैसे करोगे? तो जब भी साइड वगैरह इक्वल कहेगा तो आपको दो गो कांग्रेंट ट्रायंगल खोजना है ना। दो गो ट्रायंगल कांग्रेंट खोजना। कांग्रेंट कर दोगे भोला मेरा, है ना, तो आपका काम है ना, चूंकि जैसे कांग्रेंट कर दिया तो जो करस्पॉन्डिंग साइड है इक्वल हो जाएगा। तो आपको क्या प्रूफ करना है? इसमें बहुत सारे ट्रायंगल है सर, है ना। ये बोला बहुत सारे, ऊपर से ऐसे भी बना, बहुत सारे ट्रायंगल आ रहा है ना। तो आप इस तरह से दो गो ट्रायंगल खोजो, बात समझा ना। आपको इस तरह से दो गो ट्रायंगल खोजना है मेरे भोला, जिसमें बी एफ और सी एफ जो साइडवा हो वो तो इंक्लूड हो ही जाए। खोजो कौन से दो गो ट्रायंगल खोजोगे, और जो डाटा दिया हो वो भी आ जाए। शांति से समझो, पहले समझो ना फिर लिखाएंगे। आए सर, तो अगर ये ट्रायंगल एज्यूम करते हैं बी ई सी, इसी साइडवा आ गया ना, सी साइडवा आ गया, सी ई, कि नहीं? यहां से सी कर सकते, सी साइडवा आ गया कि नहीं आ गया? तो एगो ट्रायंगल ये सेलेक्ट करो अमन शैतान, ये साइड भी आ गया सर, और बीईसी में ये एंगलवा भी आ जाएगा, काम बन जाएगा। एक ट्रायंगल और खोजना है। एगो सर अगर ऐसे कर लेते तो सर, सर ऐसे ऐसे कर लेते हैं तो सर सी बराबर बी एफ करना है सर। आपका बी एफ बराबर सीई प्रूफ करना, जो परपेंडिकुलर है वो इक्वल होगा, देयर अपोजिट साइड्स आर इक्वल। परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स बी टू सी बाउट टू देयर अपोजिट, है ना, साइड्स बाबू। इसके इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया वो इक्वल किया गया। मतलब बी एफ और सीई इक्वल प्रूफ करना, ये वाला करना। ठीक, ठीक सर। अदिति ऑन करो। तो दो गो ट्रायंगल खोज लिया? हाँ सर खोज लिए। कौन से दो गो? एगो ई वाला, एगो ट्रायंगल ई वाला, ऊपर वाला भूल जाओ थोड़ा देर के लिए। तो ये ट्रायंगल बीई सी में समझना है, ट्रायंगल बीई सी में, बीई सी में और सी एफ बी में, अभी लिख नहीं रहे हैं, फिर सही से लिखेंगे। ट्रायंगल सी एफ बी में, सी एफ बी में, कि नहीं? समझिए फिर समझा लिखाते हैं।
कि नहीं मेरे लाल? देखो समझना, ट्रायंगल बी ई सी में ई एंगलवा आएगा कि नहीं आएगा? बी ई सी एंगलवा आएगा ना, तो एंगल बी और सी एफ बी में ई वाला एंगलवा आएगा कि नहीं आएगा? एंगल बी बराबर एंगल सी का है, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, दिया हुआ है। ठीक, आए सर, एंगलवा ई पे 90 डिग्री, यहाँ एफ पे 90 डिग्री, क्वेश्चन में दिले कुछ करना है जी। एंगल बी ई सी, ई एंगलवा 90 क्वेश्चन में दिले, एंगल बी ई सी और एंगल सी एफ बी, सी एफ बी 90 डिग्री। ये तो दूगो दे दिया, एगो और खोजो की होगा, सोच लिया हो गया। एगो और क्या होगा निधि, सोचो मेरे भोली, एगो और क्या होगा जी? एगो और क्या होगा बाबू अमन शैतान? अरे दो चीज हुआ ना, एगो और इक्वल करो, या तो एंगल चाहे साइड वगैरह इक्वल करो। आए जी, नहीं समझ में आ रहा निधि? बी ए सी, बी सी साइडवा, सी एफ बी, ये जो बी सी साइडवा है कॉमन ना है दोनों में जी, बी सी कॉमन है। मतलब बी सी क्या, 90 के सामने वाला साइडवा हाइपोटेनस है। तो ट्राइंगल बी ई सी, ट्राइंगल बी ई सी कांग्रेंट हो गया बी ई सी, सी एफ बी, ट्राइंगल सी एफ बी। सर हाँ जी, ए बी बराबर, जैसे ए सी है तो इसमें ए बी में हम से ए ई घटा देंगे और ए सी में ए एफ घटा देंगे तो बराबर हो जाएगा बी ई बराबर सी एफ। वैसे करके सर आर एच एस, जैसे कि अरे ए बी सही, मिड पॉइंट नहीं ना दे रहे जी। सर, तो हम ऐसे कर सकते हैं सर, ए ई घटा देंगे ए बी में और ए सी में ए एफ घटा देंगे तो बच जाएगा बी ई बराबर सी एफ। वैसे कर सकते हैं सर। अच्छा बोला, बी एफ बराबर सी, ऐसा जरूरी नहीं कि आप कोई भी दो ट्रायंगल सेलेक्ट कर सकते हो जिसमें आपका तीनों कंडीशन अप्लाई हो जाना चाहिए। सीधा सी बात, दिए गए डाटा अप्लाई हो जाना चाहिए, ऐसा जरूरत की है आप भी ट्रायंगल का लेकर कनेक्ट करो। मान लो ए बी एफ कनेक्ट कर देगा, ए बी एफ में ये साइडवा आ गया तो एंगल ये कॉमन हो जाएगा, ये बराबर दिल्ले है। फिर बाबू आए कौन सा ट्रायंगल, ए ई सी में बाबू ई साइडवा बराबर हो जाएगा कि नहीं? तो आप ये ट्रायंगल भी कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम जो किए हुए, ये ट्रायंगल भी आप कर सकते हो। ये ट्रायंगल भी आप ऊपर से सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ए बी एफ में चलो, ए बी एफ में आएगा, इधर से क्या चलेगा, ए सी ई में चलेगा, वहां से भी करोगे तो आ जाएगा। आपको दो गो ट्रायंगल इस तरह से सेलेक्ट करना है कि जो दिया गया बाबू साइड है वो आपके ट्रायंगल में आ जाए, सीधा सी बात समझो। तो ए बी एफ भी करोगे तो ई साइड आ रहा है, ए सी ई करोगे तो भी साइड आ रहा है, तो एंगल वर्टेक्स से ये कॉमन हो गया, ये वाला साइड ये वाला साइड बराबर हो गया, 90 डिग्री हो जाएगा। वैसे भी कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं। तो ट्रायंगल बी सी सी एफ क्या हो गया, कांग्रेंट हो गया, कौन से क्राइटेरिया के तहत? है ना, तो ये बाबू साइडवा है, हाइपोटेनस हो गया तो आर एच एस लग जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री है सर, वो हाइपोटेनस इंक्लूड है तो आर एच एस हो जाए। आज जैसी कांग्रेंट हो गया मेरे भोले, है ना, ट्रायंगल बी ई सी कांग्रेंट हो गया तो जो ई वाला साइडवा है ई सी, जो ई सी साइडवा है और जो बी एफ साइडवा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अरे बी ई सी में जो ई साइडवा है, ठीक, और बी सी एफ में जो ई साइडवा है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सीधा सी बात समझो, ट्रायंगल कांग्रेंट होता है तो जो रिमेनिंग पार्ट होते हैं इक्वल हो जाते हैं। तो यही तो करना था, नहीं थोड़ी कुछ करना था, आपको जैसे इच्छा वैसे करो बस, है ना। अब इसी चीज को लिखना है मेरे लाल, नहीं समझा जी मनु? आप ऊपर वाला भी ट्रायंगल लेके करेगा तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं सर, जैसे हम कहना चाह रहे हैं सर, नीचे ट्रायंगल सेम है
हम खाली ये कहना चाहते हैं जैसे कि ए बी बराबर ए सी है तो हम इसमें ए ही घटा देंगे और इसमें ए, तो बराबर हो जाएगा नीचे वाला ऑटोमेटिकली। बी ई बराबर सी एफ। ट्रायंगल हम ये ट्रायंगल अरे रखना तो चाहते यही हैं। घटाएगा तो आपको ए ई बराबर ई बी थोड़ी दे ले है। ए ई बराबर ई बी दे रहेगा क्वेश्चन में था ना। हैं? है ना बाबू। तो बी हैव टू प्रूफ मेरे लाल। बी हैव टू क्या करना है, प्रूफ करना है। बी हैव टू प्रूफ क्या करना है सर, बी एफ ई वाला बराबर सी। हो गया। कैसे करोगे प्रूफ मेरे लाल, किस में चलेंगे। एगो बना देते इधर। ई वर्टिक्स एफ है। ई वर्टिक्स क्या है, ई है। ये 90 डिग्री है। बी हो गया, सी हो गया, ए हो गया। हो गया। इन ट्रायंगल, अब सही से चलना, बी ई सी एंड बी के बाद 90 तो सी के बाद 90, सी एफ बी में। हो गया। क्या दिया हुआ है सर, दिया हुआ है बाबू, एंगल बी बराबर कितना, एंगल ई बी सी या एंगल बी भी कह सकता है। ई एंगल वाई ई बी सी एफ सी, एंगल एफ सी बी। हो गया। और क्या दिया, ये दिया हुआ है मेरे लाल। और क्या दिया बाबू मेरे, एंगल 90 डिग्री। बी ई सी बराबर एंगल सी एफ बी। 90 डिग्री। ये भी आपका दिया है बाबू। बस अब क्या करना है, बी सी कॉमन हो गया, बी सी बराबर बी सी बी। यहाँ बी सी, यहाँ पहला तीसरा, यहाँ पहला तीसरा, बी सी ये कॉमन हो गया। तो इतना आसान तो है, अब थोड़ी कुछ करना है। इसलिए ट्रायंगल बी सी सी एफ में क्या हो गया, कांग्रेंट हो गया आर एच एस से बाबू। इसलिए ट्रायंगल बी ई सी कांग्रेंट ट्रायंगल सी एफ बी। कैसे, आर एच एस, जैसे आर एच एस का कांग्रेंट हो गया तो इसलिए कर सकते हैं सर। सी बी सी ई बी एफ बराबर बाबू, बराबर सी ई। यही प्रूफ हो गया भोला मेरा। थोड़ी और इसमें रॉकेट साइंस है। लिखो मेरे ला, थोड़ा सा लेवल राइज करो, बचपना जैसा कितना पढ़िएगा। अगला बाबू जो अभी तुम कह रहा था उस पे भी बताते हैं वो क्वेश्चन जी। सेम क्वेश्चन बाबू।
नेक्स्ट में कितना नंबर होगा जी? कितना सर ये नंबर होगा वाला बोलो मेरा? 11। 12 नंबर बाबू। इन ट्राइंगल एबीसी आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB बराबर AC। नहीं सर, 11 हो। ये हो गया ना, जो हो गया वो 11 था ना जी। हाँ सर, जो हो गया वो 11। अब 12 नंबर मेरे पास। लो जी मोनू, जो डाउट आ रहा। If triangle ABC isosceles triangle बाबू with AB बराबर AC and BF and CE are two medians। अब मीडियंस हो गया। एंड बाबू ऐसे कर देगो कड्डी। BD एंड CE, BE and BD and बाबू CE are two medians of the triangle ABC। प्रूफ करना है BD बराबर CE। कैसे करोगे? लगाओ दिमाग, लगाइए दिमाग। जल्दी को इरेज करेंगे। ऐसे ताना दीदी, बैठ के पढ़ो जी। सोच के पढ़ते रहती है। बहुत सारा बच्चा का एग्जाम है, किसी का बर्थडे, यही सब में सब रहता है। चलो हम लोग पढ़ के जल्दी जल्दी खत्म करते जी। दो गो के बर्थडे है, एगो के एग्जाम, 4 गो के एग्जाम है, ताकि वो सब आवे, बीच से उसको पता नहीं चले। देखो मेरे लाल क्या कर रहा। एबीसी एगो ट्रायंगल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ट्रायंगल दिया हुआ है। आइसोसेलेस ही दिया हुआ है कि नहीं? इस तरह से एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है कि नहीं? क्या करा बीडी बाबू? बीडी एंड सीई टू मीडियंस है, तो मीडियंस किसको कहता है ये पहले पता रहेगा तब ना। बीडी एंड सीई क्या है? दो गो मीडियंस है, तो प्रूव करना बीडी और सी बराबर होगा। कैसे करोगे? सोचो अब, सोचो आप लोग, सोचो अमन शैतान। सेम क्वेश्चन बाबू, पिछला बार में परपेंडिकुलर था, अबरी बार में मीडियन है। कैसे कीजिएगा सोचिए। सोचो सोचो कैसे करोगे, सोचो 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 अदिति निधि। जब तक हम लोग जो दिया हुआ डाटा लिखते हैं। गिवन बाबू ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसलिए साइड इक्वल होगा दो गो, ए बी बराबर ए सी, एंगल बी बराबर एंगल सी। इतना तो हो गया। अब आपको क्या करना बनेगा निधि? एक मिनट सोचो, कैसे सोचोगे? आपको वही करना है, बी डी और सी ई इक्वल होगा।
है ना, चूंकि बी डी एंड सी डी आर मीडियन, चूंकि बी डी एंड सी ई आर मीडियन। तो मीडियन किसको कहते हैं? मीडियन वह बाबू लाइन सेगमेंट होता है जो टीसी ट्रायंगल के वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे ड्रा करते हो तो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। देखो जी निधि, मीडियन किसको कहते हैं? मीडियन का पता रहेगा तब बनेगा, नहीं तो ना पता रहे ना बनेगा, थकते रह जाओगे, मन में नहीं करेगा। समझना, मीडियन किसको कहते हैं? अमन शैतान। वर्टेक्स ए बी सी है, तो वर्टेक्स ए से बीसी साइडवा पे जो लाइन ड्रा करते हो, है ना, यदि यह लाइन इसको दो पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है आधा आधा, तो कहेंगे एडी मीडियन होगा। अगर आधा आधा नहीं कहेंगे तो मीडियन नहीं होगा। तो यदि कोई मीडियन है तो डेफिनेटली, चूंकि वर्टेक्स से ड्रा करेंगे तो जिस साइड पे ड्रा हो रहा है उस साइड को बाइसेक्ट करेगा। मान लो यहां से ड्रा कर रहे हो बी, तो ई साइड वा बराबर हो जाएगा। यहां से ड्रा कर रहे हो बाबू तो ई वाला आपस में बराबर हो जाएगा। ई बराबर ई दोनों बराबर, ई आपस में बराबर होगा कि नहीं? यही मीडियन। तो मतलब क्या सर, सी ई बी डी मीडियन है, मतलब ए ई बराबर ई बी, ए डी बराबर डी सी। बात पचता है ना? तो यही करना है। बी डी मीडियन है बाबू, इसलिए नहीं कह सकते बाबू ए ई बराबर ई बी मीडियन है, बराबर ए बी के आधा, ई पूरा लाइनमा के आधा ई है, आधा ई है, तो ए बी के आधा ई है, ई है। आगे बाबू अमन शैतान कैसे बंद हो गया जी? उसी प्रकार मेरे लाल, चूंकि इसलिए एडी एडी बराबर डीसी बराबर हाफ ऑफ एसी। अब आपको दो गो ट्रायंगल खोजना है, समझना है। दो गो ट्रायंगल खोजो, समझना मेरे ला, पहले समझ लो। आए सर पिछला बार जैसे खोजे थे वैसे खोजो ना, ठीक है वैसे खोजो, जैसे खोजा था वैसे खोजो। मान लो एगो ट्रायंगल बा ई वाला बी ई सी, नहीं होगा ओ, तो बी ई सी में एंगल बा बी, और डी सी डी बी में एगो ई वाला, मान से पहले समझ लो जी, एगो ई वाला, इसमें एंगलवा सी बराबर होगा एंगल बी बराबर एंगल सी, ऊपर ही से साइडवा चुके आइसोसेल्स ट्रायंगल ले ले, साइड एंगल वाई इक्वल होता। बी सी दोनों में कॉमन है, बी ई सी में बी सी और सी डी बी में ये कॉमन है ना? हाँ सर। और एक चीज खोज लो, काम हो जाएगा। दो चीजें हो गया, तीन चीज आपको चाहिए। एगो और क्या करोगे समझना, चूंकि सर ए बी बराबर ए सी दिल्ले है, ए बी बराबर कितना ए सी क्वेश्चनमा में दिल्ले है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना? ए बी को आधा से डिवाइड कर दो, दोनों साइड 1/2 से डिवाइड कर दो, 1/2 1/2 1/2 ए बी बराबर कितना? 1/2 ए बी बराबर ई बी है ना, सोचो सोचो 1/2 ए बी बराबर कितना? ई बी। हाँ सर, तो 1/2 ई बी बराबर ई बी, अरे 1/2 ए बी बराबर ई बी ना है, ई वाला ई बी सेट बना हो गया, हाफ ऑफ ए सी, ए सी का हाफ कितना? डी सी, ई वाला सेट वो हो गया।
मतलब ये क्या हो गया सर, एंगल है ना, बाबू दो गो साइड हो गया, तो ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया, खोजो। एगो ई साइडवा हो गया सर, फिर ई साइडवा हो गया, कर बीच वाला एंगलवा हो गया। अरे एगो बीसी साइडवा है ना जी, एगो बाबू ई बी साइडवा है ना, एकर बीच वाला एंगलवा आ रहा है। तो दो गो साइड है, बीच वाला एंगल इक्वल हो गया, तो ट्रायंगल क्या हो गया, कांग्रेंट हो गया। जब कांग्रेंट हो गया मेरे लाल, है ना, तो जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे इक्वल हो जाएंगे, तो बी डी बराबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो यही छोटा सा क्वेश्चन में यही सब करना रहता है कि नहीं मेरे बाबू। ये छोटा छोटा है ना, आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट बाबू, कि नहीं, है ना सर। चूंकि भोला ए बी बराबर ए सी, ए बी ए सी बराबर है, दो से डिवाइड कर दो, तो 1/2, ऊपर हम लोग सारा करके रख लेते हैं, 1/2 ए बी बराबर 1/2 ए सी, 1/2 ए बी बराबर बाबू ट्रायंगल लेंगे तो बी आ जाएगा, बी ए बराबर डी सी। इक्वेशन फर्स्ट आगे यूज होगा इसलिए करके रख ले। अब ट्रायंगल में चलो मेरे लाल, नाउ इन ट्रायंगल बी ई सी, तो कुछ करना था जी। नाउ इन ट्रायंगल बी ई सी में चलो, एंड सी डी बी में चलो। चूंकि चूंकि एंगल ई बी सी, एंगल ई बी सी बराबर कितना, डी सी बी दिया हुआ है सर। बी सी कॉमन हो गया सर, बी सी बराबर सी बी, यहाँ बी सी यहाँ सी बी, ये कॉमन हो गया सर। बी ई बराबर दूसरा सी डी, इसको डी सी की जगह सी डी कर लो। खत्म, कब तक खत्म करेंगे सर इसको? हो जाएगा खत्म मेरे लाल, इक्वेशन 1 से उसके बाद फ्रॉम, सर्कुलर। अच्छा हो गया। अब बाबू क्या हो गया, इसलिए ट्रायंगल बी सी सी डी भी कांग्रेंट हो गया, इसलिए ट्रायंगल बी ई सी सी डी भी कांग्रेंट हो गया। बी ई सी कांग्रेंट ट्रायंगल सी डी बी। कैसे सर, एस ए एस, जैसे कांग्रेंट हो गया तो कह सकते बाबू बी डी बराबर सी ई, यही प्रूफ करना था बाई सी पी सी टी से। लिखो मेरे भोला, अगला क्वेश्चन। लिखिए अगला बाबू, देखो जी, नेक्स्ट मेरे लाल 13 नंबर, सलूट चाहिए सर।
इन फिगर बाबू AD बराबर AE है ना। हाँ सर, AD बराबर AE बाबू। छोटा सा क्वेश्चन, एंड D and E are points on BC. Such that BD बराबर EC। Proof that AB बराबर AC। देखो कैसे करो, डायग्राम बनाते हैं। ये ट्रायंगल है, थोड़ा सा बड़ा में बनाबो। ABC ट्रायंगल है, एगो पॉइंट D है और E है। इस तरह से दिया हुआ है, AD बराबर AE दिल्ले है और BD बराबर EC दिया हुआ है। 1 2 3 कट, 1 2 3। प्रूव करना है AB बराबर AC। लगाओ दिमाग, जय ये सब सारे के सारे एक टाइप के क्वेश्चन हैं। सर 1 मिनट मिटाना मत। लिखो मेरे भोला, सोचो क्या करेंगे। AB बराबर AC लाना है। कौन से पहले दो ट्रायंगल सेलेक्ट कीजिएगा। क्या दिया, BD और EC है ना। हाँ जल्दी लिखो, जल्दी सोचो कैसे सोच, इजी है जी, थोड़ी सा तो सोचना है। अगर ये भी नहीं सोचोगे तो मामला फिर गड़बड़ हो जाएगा। जल्दी सोचो, 1 मिनट का टाइम है बहु मेरे। सोच लिया, हो गया कि नहीं। हाँ सर, सोचो सोचो, कैसे सोचेगा। सोच लिया, काम हो गया, नहीं सोचा अटक गया। क्वेश्चन पढ़ो और सोचने की कोशिश करो, कैसे सोचेगा मन। सोचो मनु शैतान। कांग्रेंट ऐसा चैप्टर है जी आपका, जो वो एंगलवा है वो सर्किलवा का अंदर 3 4 गो बाबू, ट्रायंगल का अंदर 3 4 गो सर्किलवा है ना, ये कांग्रेंटे का कंसेप्ट से बनेगा, नहीं तो थकते रहना।
टाइम नहीं मिल पाता बाबू, जिसके कारण इसीलिए कंग्रेंसी आपको किसी भी रूप में कहीं भी आ सकता है बाबू। क्लास 10 में थोड़ी कंग्रेंसी नहीं पढ़ना, लेकिन थोड़ी भी क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। चूंकि 9 में आप पढ़े हो बाबू मेरे, तो इसका अप्लीकेशन नहीं बे करेगा। तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कैसे करेंगे निधि? ए अदिति सोच लिए, मन शैतान सोचा जी? तो सोच ही रहे हैं अभी। कितना देर से सोच रहा जी? मानव के पास यही तो एगो शक्ति है बाबू, जो फटाफट होता है सोचने का। अभी कहेंगे अमेरिका के बारे में सोचो, तुरंत सोच लेगा, जाइए चाहे मत जाइए। इतना देर लगा रहा है जी? कैसे करेगा मनु शैतान? नहीं सोच पा रहा है जी? अल्लाह। अदिति सोच ले। ए अदिति, सोचिए अदिति। ये मेरे शैतान, ला सुनना बतावा क्यों। सुनिए बाबू मेरे, देखो क्या क्या पहले समझा देते, खुद लिखना है। देखो जी निधि अदिति, दिया हुआ क्या है सर? ए डी बराबर ए, खोजो कने ए डी। नहीं सोचा जी मोनो शैतान? सर कॉमन ए नहीं डी मिल बराबर, हाँ कॉमन नहीं मिल रहा कौन सा। हाँ, अच्छा चलो ठीक है। आप शांति से देखो, ए डी ए ई क्वेश्चन में दे दिया है ना? ये तो दे दिया। तो जैसे ही साइडवा दे दिया मेरे लाल, तो ये एंगलवा डी एंगलवा ई बराबर होगा कि नहीं होगा? है ना, एंगल ए डी ई, हाँ सर। ए डी ई और एंगल ए ई डी इक्वल होगा, इक्वल साइड के, इस साइड का अपोजिट एंगल है, इस साइड का अपोजिट एंगल इक्वल होता है ना। हाँ सर। अब नेक्स्ट मेरे लाल, तो ई वाला एंगलवा निकाल लो। चूंकि आपको हमको प्रूफ करने क्या करा है, बी डी ए बी बराबर ए सी, ई साइड बा ए बी और ए सी ई वाला प्रूफ करने करा। आपको प्रूफ करने क्या करा, शांति से समझो। ई वाला साइड बा, तो ई वाला साइड बा के लिए कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेगा? ई वाला कैसे ट्रायंगल कंसीडर करेगा? ई साइड बा के लिए आपको दो ट्रायंगल इस तरह से, इसको कंसीडर करो, बस हो क्या। एक नंबर ट्रायंगल, दो नंबर ट्रायंगल, कांग्रेंट कर दो, काम खत्म। तो कैसे कांग्रेंट होगा सर? ई साइडवा बराबर देल है, ये है बी डी। क्वेश्चन में कह रहा है बी डी ई सी बराबर है, बी डी और ई सी बराबर। यह ट्रेंगलवा काहे सेलेक्ट किए? क्योंकि मेरे लाल आपको डाटा क्या दिया हो, बी डी दिया हो, ई सी दिया हुआ। जो डाटा दिया उसी डाटा के अनुसार आपको खुद दिमाग से ट्रायंगल सेलेक्ट करना होता है, बनाना होता है। तो ये वाला बनाएंगे सर, एक नंबर दो नंबर, तो ये वाला भी आ जाएगा, आई साइडवा जो प्रूफ करने वाला ये भी आ जाएगा, आई जो साइडवा दिले है ये हो आ जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगा कि नहीं? बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो इस साइडवा बराबर दिले, इस साइडवा बराबर दिले, इस साइडवा बराबर दिले है ना। तब एगो ये एंगल में ना इक्वल करना रह गया जी। अगर ये एंगल इक्वल कर देता है, काम खत्म हो जाएगा। तो अंदर वाला तो एंगल इक्वल होगा सर। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, सोचो समझना। ई भी एक्स है तो ई भी एक्स होगा, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो एक स्ट्रेट लाइन पे कितना 180, तो ये कितना बच जाएगा, 180 माइनस एक्स बच जाएगा इस साइड वाला। तो यह साइड वाला कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। अरे ये एक्स है जी, तो इधर वाला 180 माइनस एक्स होगा, पूरा 180 होता है ना जी। 180 में ही घटा देगा तो ये आ जाएगा कि नहीं। तो ये एंगल 180 माइनस एक्स, ये 1 माइनस एक्स।
तो ये एंगल बराबर हो गया, ये साइड बराबर हो गया, नीचे वाला साइड बराबर, ऐसे ऐसे ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया। जैसे ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया तो ए बी ए सी क्या हो गया, बराबर हो गया। तो कुछ करना था, है ना। इसलिए एंगल कितना लिख सकता है, बी डी ई। इसलिए एंगल बी डी ई, एक्स मत लिखना, बी डी ई बराबर कितना 180 डिग्री माइनस एंगल दिस ए डी ई, है ना। हाँ सर। या इसको ऐसे भी कर सकते हो, डी बराबर कितना, ऐसे भी कर दो। इसी के नीचे लिख दो ए डी बराबर कितना लिख सकता है, 180 डिग्री माइनस एंगल बी डी ई। अरे ये एंगल कितना होगा, 180 में ये वाला एंगल घटा दो तो बी डी ई। इसको क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस ई सी ए, सी ई ए हो गया। 180 180 स्वाहा, 180 स्वाहा माइनस एंगल बी डी ई बराबर एंगल सी ई ए, बी डी ए हो गया। अब ना बाबा, माइनस माइनस, माइनस माइनस स्वाहा, इसलिए एंगल बी डी ए बराबर एंगल सी ई ए हो गया। नाउ मेरे लाल, इन ट्रायंगल ए बी डी में चलो एंड ट्रायंगल ए सी ई में चलो। चूंकि बी डी बराबर सी ई दिया हुआ सर, ए डी बराबर ए, ये भी दिया हुआ है और थोड़ी कुछ करना, एंगल बी डी ए, ये इक्वेशन फर्स्ट लिख लो तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। गुड इवनिंग सर। हो गया, इसलिए ट्रायंगल क्या हो गया, कांग्रेंट हो गया। कैसे सर, एस ए, एस से ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया, इसलिए क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर ए सी बाई सी पी सी टी से। यही आपको प्रूफ करना था कि नहीं मेरे लाला, थोड़ी कुछ रहता इसमें, और कुछ कुछ क्वेश्चन है थोड़ा सा लेवल राइज राइज वाला, सर वो दो ग्रुप करवाना है। 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल है और 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल है। वो एंगल अच्छा देखते हैं, वो बिना उसमें बिना कंग्रेंसी का वो हो जाएगा आपका, आसान है, 10 मिनट बता देंगे तो हो जाएगा। यस सर, बता दीजिएगा, बुक में है मेरा। लिखो मेरे लाल, करो कमाल। ठीक है आप लोग जाइए। गणेश शैतान।
बाय सर। बाय बाय बाबू। गणेश शैतान। है गणेश शैतान। पेट में चल गया जी गणेश। अभी तो चिल्ला रहा था, म्यूट नहीं हो रहा जी। आ गया विनायक बाबू। लेक्चर देखा है विनायक कि नहीं देखा जी? गुड इवनिंग सर।